नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांवों में ग्राम प्रधानी पद के लिए, बीडीसी पद के लिए, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं। होल्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर गांव के लोगों को जोड़े हुए हैं और सब अपना अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, पंचायत के चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। इस फैसले को लेकर के पूरे देश में चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है। दरअसल ये फैसला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। लेकिन जहां पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में भी होना है इसी साल, बिहार में भी होना है इसी साल और राजस्थान में भी होना है इसी साल। तो एक फैसला किसी हाई कोर्ट का अगर आता है तो उसको दूसरे राज्य से जोड़कर देखा जाता है। पूरी वीडियो को देखिएगा और उसके बाद हम यूपी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देखिए, प्रभात खबर। प्रभात खबर के बाद यहां पर आप देख सकते हैं पंचायत चुनाव 2026 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराएं। हाई कोर्ट ने दिया आदेश। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार को कि 30 अप्रैल से पहले पंचायत का चुनाव कराओ। क्यों आदेश देना पड़ा? आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जब विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है तो सरकारें समय पर कराती हैं। लेकिन जब पंचायत चुनाव की बारी आती है तो सरकारें मनमानी करती हैं, अपना राजनीतिक फायदा देखती हैं। विधानसभा चुनाव का फायदा देखती हैं, लोकसभा चुनाव का फायदा देखती हैं। ऐसा क्यों? कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कहीं भी सरकार हो, तो ध्यान दीजिएगा, पंचायत चुनाव को कराने के लिए कन्नी काटने लगती हैं सरकारें। तो मामला जाता है फिर हाई कोर्ट। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। जाने कोर्ट ने और क्या कहा, पूरी बात को समझिए, उसके बाद हम यूपी की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 6 महीने के लिए टालने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार कह रही थी कि 6 महीना टालो, 6 महीने के बाद चुनाव कराओ भाई। उसके बाद क्या हुआ? नगर निकाय के चुनाव 30 अप्रैल 2026 से पहले कराने का आदेश मिला हाई कोर्ट से और पंचायत विभाग का। अब राज्य सरकार की याचिका को चुनौती देने वाली अधिवक्ता मनदीप चंदेल ने जनहित याचिका डाली थी, पीआईएल डाला था, का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और न्यायमूर्ति रमेश वर्मा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी करने के निर्देश भी दिए। मतलब कि 28 फरवरी तक प्रक्रिया को पूरा करो, जैसे आरक्षण वाला होता है, वोटर लिस्ट वाला होता है। तो उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। यहां तो पहले कहा गया कि दिसंबर में फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, फिर कहा गया जनवरी में आएगी, फिर कहा गया फरवरी में आएगी, फिर अब कहा जा रहा है 28 मार्च को आएगी। 1 अप्रैल से जनगणना शुरू होने जा रही है, हाउस लिस्टिंग का काम शुरू होने जा रहा है। तो सरकार आखिरकार पंचायत का चुनाव कराएगी कब? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। उसके बाद आ जाएगा विधानसभा का चुनाव। पहले चरण की जो जनगणना होगी 1 अप्रैल से 30 सितंबर हाउस लिस्टिंग, दूसरे चरण की फिर होगी। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार ने दलील दी है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों तथा सड़कों को व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। दरअसल अभी बाढ़ उड़ाई थी ना, तो सरकार ने हवाला दिया, इसलिए जमीनी हालात सुधारने तक चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। हाई कोर्ट ने लगातार 30 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद सरकार को 30 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव करने का आदेश दिया। आगे ध्यान दीजिएगा, अदालत ने दलील को स्वीकार ही नहीं किया। किसकी दलील को? सरकार की दलील को। और जब जब पंचायत का चुनाव आता है तब तब हाई कोर्ट में मामला जाता है, चाहे जिस राज्य का हो। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता नंदलाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने मार्च में स्कूलों में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह समय सीमा तय की है। और वहीं पर दोस्तों, क्योंकि उस दौरान मतदान केंद्र बनना व्यवहारिक नहीं होगा, अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अप्रैल के अंत में पहले पूरे होने चाहिए। मतलब अप्रैल से पहले
अप्रैल के अंत तक पूरे हो जाने चाहिए। राज्य सरकार ने हाल की आपदा और व्यवस्थागत चुनौतियों का हवाला देते हुए चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार ही नहीं किया। मई में जनगणना कहा जा रहा था, लेकिन 1 अप्रैल से हाउस लिस्टिंग का काम शुरू हो गया। इसका मतलब अप्रैल से ही जनगणना शुरू हो रही है। आगे ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि चुनाव को टालने से कठिनाइयां बढ़ेंगी, क्योंकि मई में जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा और जुलाई अगस्त के मानसून महीने में चुनाव कराना लगभग असंभव होगा। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्षीय कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। मतलब कि जो पंचायत का चुनाव का कार्यकाल है 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है, जबकि 50 नगर निकायों का 18 जनवरी को समाप्त हो रहा है। राज्य में कुल 3577 ग्राम पंचायतें, 90 पंचायत समितियां और 11 जिला परिषद और 71 नगर निकाय हैं। विपक्ष ने भी चुनाव स्थगित किए जाने की आलोचना की थी, आरोप लगाया था कि राज्य सरकार चुनाव से बच रही है। और यही कहानी सेम उत्तर प्रदेश में हो रही है। क्यों हो रही है? कि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को निर्धारण करना है, बाकायदा कमेटी बनाइए, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाइए। सरकार ने एक कदम पिछड़े वर्ग आयोग पर अभी नहीं रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा है कि शासन को भेजा है कि भैया हमको कमेटी बनाकर दीजिए। कमेटी जब बनती है पिछड़े वर्ग आयोग की तो 2 महीने का समय लगता है, जाती है अलग अलग राज्यों में और वहां पर आंकड़ों को एकत्र करके लाती है, अलग अलग जिलों में जाती है, आंकड़ों को एकत्र करके लाती है। उसी आंकड़ों के आधार पर ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलता है। एससी का 21% तो पक्का है, एससी का 21% पक्का है, लेकिन ओबीसी वाला उसके लिए बकायदा कमेटी बनानी पड़ती है, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना पड़ता है। सरकार की कोई काम नहीं किया है सरकार ने, मतलब इस मुद्दे पर। तो लोग दावा कर रहे हैं कि अप्रैल में होगा। भैया अप्रैल में चुनाव होने के लिए आप भूल जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि अप्रैल में होगा, लेकिन जब मैं उनके नीचे कमेंट पढ़ रहा हूं तो जनता कह रही है कि इनको कुछ नहीं पता है, इनको खुदे नहीं पता है कि चुनाव कब होगा। सरकार कह रही है समय से होगा, जब जनगणना का कार्य शुरू होगा तो कर्मचारी लगेंगे वहां पर, और कर्मचारी कहां से आएंगे? वही टीचर, वही लेखपाल, वही पुलिस प्रशासन, वही डीएम, एसडीएम, यही लोग तो कराते हैं चुनाव। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव संभव तभी हो सकता है कि अप्रैल में हो जब हाई कोर्ट की तरफ से कोई याचिका डाली जाए। कोई याचिका डालेगा, याचिकाएं डाली जा रही हैं, हाई कोर्ट आदेश करे तब हो सकता है, अन्यथा अप्रैल में चुनाव होने के कोई चांस नहीं है। दावेदारों को संभल कर तैयारी करनी चाहिए। पैसा कौड़ी इकट्ठा किए हो तो बाद में खर्च करिए, और हाई कोर्ट ही एक विकल्प है। जैसे हिमाचल प्रदेश में आदेश आया है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी आदेश आए तब। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट करिएगा। नमस्कार।